में हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर्स. दिस इज द सेकंड वीडियो इन द सीरीज ऑफ पास्ट पेपर्स एंड द फर्स्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड नाउ. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. फर्स्ट वीडियो में मैंने 20 पेजेस किए थे. दिस वीडियो विल प्रोबेबली डू 20 मे बी 30 पेजेस डिपेंडिंग कि कितना टाइम लगता है एंड हाउ मच आई एम एबल टू स्पीक वगैरह. सही है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहला सवाल है, अंडर किसास एंड दियत एक्ट compensation for causing death specified in law payable to the victim by offender is called. ठीक है, इसका जवाब है दियत. किसास एंड दियत में किसास जो होता है दैट इज़ खून के बदले खून. ठीक है, खून के बदले खून. एंड ये जो दियत होता है दैट इज़ खून के बदले पैसा या फिर कॉम्पनसेशन वगैरह. देन वी हैव लाइक अर्श एंड दमन. अर्श होता है परसेंटेज ऑफ किसास होता है जो हर्ट के बदले बेसिकली दिया जाता है. ठीक है, एंड देन वी हैव दमन विच इज़ बेसिकली हर्ट के बदले मनी, बट उसको हम दियत के हिसाब से नहीं देते. हम लोग उसको रिगार्डिंग दी सिचुएशन, उसकी कॉस्ट क्या हुई, मेडिकल ट्रीटमेंट की, पेन कितना कॉज हुआ, उसके हिसाब से देते हैं. ठीक है, एंड देन ताज़ीर इज़ लाइक इन सब चारों को हटा के जो और पनिशमेंट होगी वो ताज़ीर है. ड्यूरिंग मेडिकल लीगल दिस इज़ नॉट आवर टॉपिक, ये पॉइजनिंग से है. ठीक है, ऑफेंस ऑफ कत्ल लायबल टू किसास अकॉर्डिंग टू किसास एंड दियत एक्ट इंक्लूड. तो दैट इज़ योर कत्लेआम विच इज़ रेगुलर कत्ल जो होता है उसको. सही है, कत्ल या फिर मर्डर विथ इंटेंट टू मर्डर इज़ नोन एज कत्लेआम. सही है, कत्ले शबाए अम्द इज़ मर्डर, बट उसका इंटेंट मर्डर का नहीं हो, इंटेंट जो हो वो हर्ट का हो. सही है, कत्लेआम क्या है, मर्डर विथ इंटेंट टू मर्डर. तो अगर किसी को छुरी पोख दी, उसकी वजह से मर गया तो कत्लेआम हुआ. लेकिन अगर किसी को मुक्का वुक्का मारा और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई तो दैट्स कत्ले शिबाए अम्द. जस्टिफाइबल होमिसाइड वो लीगल किलिंग वगैरह होती है. कत्ले बेसबब मर्डर जो हो जाए बट यू आर डूइंग अनदर इलीगल एक्ट, और वो मर्डर की इंटेंट नहीं है बट यू आर डूइंग अनदर लीगल एक्ट, लाइक रॉन्ग वे जा रहा है बंदा एंड देन गलती से वो ठोक दी किसी को. सही, तो यू आर डूइंग एन इलीगल एक्ट, रॉन्ग वे जाना, लेकिन मर्डर की तुम्हारी इंटेंट नहीं थी, किल करने की इंटेंट नहीं थी. तो दैट इज़ योर कत्ले बेसबब. अल्कोहल ये नहीं है हमारा. स्टेलिंग ऑफ इंजरी. टेलिंग ऑफ दिस इज़ नॉट फिश टेलिंग, ये दूसरी है. टेलिंग ऑफ इंजरी, टेलिंग तब होती है बेसिकली अगर इंसाइज्ड वुंड में जब वेपन विदड्रॉ हो रहा होता है, निकल रहा होता है, तो फिर जो वो एज है वो सॉर्ट ऑफ शैलोअर होती जाती है, क्योंकि ब्लेड पहले डीप होता है, फिर जैसे विदड्रॉ होगा तो शैलो होता जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं टेलिंग. ठीक है, तो वो हमारे बताता है डायरेक्शन ऑफ इंजरी, कि जहाँ पे डीप होगा वहाँ से सुपरफिशियल तक वो ब्लेड विदड्रॉ हुआ है या जो भी हुआ है. बैटल साइन, ये मैंने पहले भी बताया था, कान के पीछे ब्रूज बनता है लेकिन वो माइग्रेटरी ब्रूज होता है. दैट मीन्स कि सबसे पहले वर्टेक्स पे हिट हुआ, फिर वर्टेक्स से खून जाते जाते कान के पीछे आके रुका है, तो फॉल ऑन वर्टेक्स. ये जवाब सही नहीं है. ठीक है, डिफरेंशियल डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ अब्रेजन एक्सेप्ट. तो स्क्रैचेस उसूल है तो इसका टेक्निकली चलो ठीक है, स्क्रैचेस ही है. ये नहीं है हमारा. डॉक्टर गिल्टी ऑफ इनफेमस कंडक्ट ऑफ सीरियस नेचर punished according to PMDC with प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस. सही है, प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस बेसिकली उसका जो लाइसेंस है रिवोक कर दिया जाएगा. फेस वॉज बैडली डिसफिगर्ड, तो ये है हमारा इतलाफ सलाहियत.
Burn victim dies on 5th day after the incident. Most probable cause of death would be, सही है। तो अब बर्न में कॉजेज ऑफ डेथ डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एक तो होता है हमारा कि सफोकेशन हो या फिर सीवियर पेन हो। ये दोनों जो कॉजेज होते हैं डेथ के, ये इमीडिएट कॉजेज ऑफ डेथ होते हैं, ठीक है। तो सीवियर पेन की वजह से शॉक में चला जाता है बंदा, उधर ही डेथ हो जाती है। सफोकेशन की वजह से एक्सफिक्सिया हो जाती है, उधर ही डेथ हो जाती है। फिर आता है डिप्लीशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ये बेसिकली हेमरेज वगैरह की वजह से हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में चला जाता है बंदा। तो ये जो होता है, इसकी डेथ अक्सर हमारे पास 2 to 3 डेज़ के वक्फे से या फिर 1 to 2 डेज़ के वक्फे से हो रही होती है। सेप्सिस की जो डेथ है, इसको थोड़ा टाइम लगता है, 6 to 8 weeks लग रहे होते हैं बंदे को खड़काने में। लेकिन जो टॉक्सीमिया की डेथ है, वो हमारे पास 5 to 6 डेज़ लेती है। एंड ये जो डेथ है, ये बेसिकली इसकी मैकेनिज्म क्या है, एक्यूट किडनी इंजरी करवाती है ये, ठीक है। क्योंकि वो टॉक्सिन्स वगैरह बर्न वाले रिलीज़ हो रहे होते हैं, वो एक्यूट किडनी इंजरी करेंगे एंड 5 to 6 डेज़ में बंदे की डेथ हो जाती है। ये हमारा नहीं है, लाइक है बट लाइक इट्स लाइक पॉइजनिंग के एमसीक्यूज नहीं आ रहा, ठीक है। ऑफेंस ये रिपीट है। मैन स्टैब्ड इन लेफ्ट वेंट्रिकल बाय अ नाइफ। तो बेस्ट मेडिकल लीगल डिस्क्रिप्शन इज, तो ये स्टैब वुंड है, स्टैब पेनिट्रेटिंग वुंड। स्टैब वुंड के 2 टाइप्स मेन होते हैं, पेनिट्रेटिंग और परफोरेटिंग। पेनिट्रेटिंग जिसमें एंट्री हो, एग्जिट ना हो, तो फिर वो वेपन जो है वो अंदर ही है, रादर पार नहीं गया बंदे के। तो फिर अगर ये बंदा है यहाँ तक वुंड है तो ये पेनिट्रेटिंग है, और अगर ऐसे पूरा गया है तो ये परफोरेटिंग कहलाता है, सही है। कंट्यूज abrasion में टेक शेप ऑफ स्ट्राइकिंग सरफेस। तो दिस इज योर व्हाट्स इट कॉल्ड, इम्प्रिंट या पैटर्न abrasion बेसिकली। इफ़ कॉज्ड बाय, तो मेनली ये टायर्स वगैरह का होता है, टायर के निशान वगैरह बन जाते हैं। परमानेंट इन्फर्मिटी मीन्स लॉस ऑफ ऑर्गन फंक्शन। इन्फर्मिटी बेसिकली मीन्स लॉस ऑफ फंक्शन। गेपिंग ऑफ वुंड एजेस इज सीन इन, ये हमारे पास शार्प फोर्स इंजरी में होता है या फिर शॉक फोर्स ट्रॉमा में हो रहा होता है। इसमें क्या है कि जब भी ये मसल्स हैं, तो अगर मसल्स के परपेंडिकुलरली कट होगा तो फिर वो वुंड गेप करेगा। अब वो इंसाइज्ड वुंड में भी हो सकता है, स्टैब वुंड में भी हो सकता है। इसमें इंसाइज्ड का ऑप्शन दिया नहीं गया, तो स्टैब वुंड इज दी नेक्स्ट बेस्ट थिंग। अब्रेजन नेवर कॉजेज पेन, ब्लीडिंग, ड्राई स्कैब, टेटनस, ये सब करवा सकते हैं। एम्बोलिज्म नहीं करवाएगा, ये लेसरेशन करवाता है, जिसको हम बोलते हैं क्रश सिंड्रोम, ठीक है। फैट एम्बोलिज्म होती है, ये लेसरेशन में होती है। दिस इज नॉट आवर्स, ये लास्ट में डिस्कस किया था हमने लास्ट वीडियो में। नॉट आवर्स, ये कलेक्शन ऑफ इंजर्ड एपिथेलियम, ड्राइड ब्लड एंड लिम्फ इज कॉल्ड स्कैब, जो वुंड के ऊपर बन जाता है। Subject embraces all medical issues affecting social rights, obligation of individual as well as doctors bring medical practitioner in contact with the law is, अब this could be either ethics or jurisprudence, इन दोनों में से एक हो सकता है। आई एम टेकिंग jurisprudence क्योंकि लॉ का जिक्र है, बट यू कुड से एथिक्स डेफिनेशन फिट कर रहा है, एंड आई वुडंट आर्ग्यू विथ यू, टू ईच देयर ओन। लेकिन इन दोनों में से ही एक जवाब है, ठीक है। डॉक्टर कैन डाइवल्ज सीक्रेट ऑफ द पेशेंट व्हेन कोर्ट डिजायर्स फॉर, तो ये एब्सोल्यूट प्रिविलेज हो गई, या फिर हाँ एब्सोल्यूट प्रिविलेज हो गई। तो प्रोवाइडिंग फुल कम्युनिकेशन, फुल इंफॉर्मेशन रादर। ये फिर से सवाल रिपीट हुआ है। रेस्पिलिकेटर मीन्स थिंग्स स्पीक फॉर देमसेल्फ, ये हमने नेग्लिजेंस में आई बिलीव पढ़ा था, प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस में, कि अगर आपकी इंजरी ऐसी इंजरी हो जो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल प्रोसीजर से होती है, तो वो रेस्पिलिकेटर में आती है कि थिंग्स स्पीक फॉर देमसेल्फ। तो आपको प्रूफ ऑफ बर्डन फिर डॉक्टर की तरफ आ जाता है। कंसेंट इज नॉट नेसेसरी इन ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो दैट मीन्स के कंसेंट इज नेसेसरी इन, बिकॉज यू आर कटिंग द डबल नेगेटिव वगैरह,
कि कौन सी चीज़ में कंसेंट चाहिए। तो एग्जामिनेशन आर्म फोर्स पर्सन में यू डोंट नीड कंसेंट, उसकी एग्जामिनेशन कर सकते हो। इमिग्रेशन में, एयरपोर्ट वगैरह में यू हैव टू गेट द कंसेंट, क्योंकि टेररिस्ट आ गया तो फिर तुम्हारी गलती है। ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ मेंटली इल, इसमें जो कंसेंट होता है मॉडिफाइड कंसेंट होता है, तो इसमें कंसेंट की नीड पड़ेगी। सही है। आगे भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एग्जामिनेशन ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर में एग्जामिनेशन करने के लिए कंसेंट की नीड नहीं होती है, बट अगर ये तुम्हें किसी और को अंडर ट्रायल प्रिजनर का वो बताना हो, एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स वगैरह या डिजीज़ वगैरह के बारे में बताना हो, तो वो प्रोफेशनल सीक्रेसी में वो बताने के लिए तुम्हें कंसेंट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन एग्जामिनेशन करने के लिए नहीं पड़ेगी। ठीक है। दिस कम्स अंडर लाइक 53 CRPC और समथिंग। एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम नोटिफाइबल डिजीज़, तो फिर दैट इज़ ऑल्सो, उसमें कंसेंट की नीड नहीं होती। टाइप ऑफ वुंड कंफ्यूज्ड विद इंसाइज्ड वुंड, जो वुंड सिमुलेट करे इंसाइज वुंड को, तो हमने लेसरेशन में पढ़ा था, स्प्लिट लेसरेशन ऑफ हेड जो होता है, जो दो एक्सक्यूज मी जो दो हार्ड ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्रश या फिर इंजरी की वजह से वुंड लेसरेशन का बनता है। इमोरल फीजन, ये हमारा नहीं है, टॉक्सिकोलॉजी में है। टेंजेंशनल क्रशिंग इम्पैक्ट विथ हार्ड एंड ब्लंट सब्सटेंस कैन लीड टू स्ट्रेच लेसरेशन। ठीक है। क्रशिंग इम्पैक्ट दो ऐसे सवाल हैं, एक है टेंजेंशनल जिसका स्ट्रेच लेसरेशन है, एंड दूसरा है हॉरिजॉन्टल जिसका इवल्जन या फिर ग्राइंडिंग कंप्रेशन है। ठीक है। नाउ वी हैव एज ऑफ इंसाइज्ड वुंड ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ये रटा है तो इस पर मैं इतना वो करूँगा नहीं, लेकिन व्हाट आई विल डू इज़ के आई चेक फ्रॉम माई नोट्स कि कौन सा वाला सही है, आई टेक दैट, एंड जो गलत है आई करेक्ट देम एज वेल। सही है। तो गिव मी जस्ट 2 seconds। इंसिजन की एजिंग, ठीक है, करेक्ट वाला जो है आई बिलीव ये है। बाकी आई थिंक वीडियो में टाइम गुजर रहा है, तो फिर व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट एडिट इट एंड देन उस पर कर लूँगा मैं। सही है। फुली कॉन्शियस पर्सन रिपोर्टेड टू इमरजेंसी रूम, सस्टेन्ड इंजरी ऑन दी हेड, बगी स्वेलिंग ऑन राइट पैराइटल एरिया, एक्सरे एग्जामिनेशन, फ्रैक्चर ऑफ स्कल बोन, पैराइटल बोन विदाउट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विदाउट है तो मुनक्ला नहीं है। जो भी सही है, तो फिर दिस इज योर शजाए हाशिमा। खफीफा में देयर इज माइनर इंजरी, नो एक्सपोजर ऑफ बोन। मुनक्ला में डिसलोकेशन होगी। दामेगा में ब्रेन डैमेज या फिर मेनिंजीस जो हैं वो रप्चर होंगी। हाशिमा में बोन ब्रेक होगी, फ्रैक्चर विदाउट डिसलोकेशन। एंड अमा में मेनिंजीस इंटैक्ट होंगी, लेकिन मेनिंजीस तक पहुंचेगा, लाइक मेनिंजीस लाइक एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज हो गई या जो भी। Sajid and Majid were previously good friends, had a quarrel over Sajid hit Majid with a brick lying at the scene of incidents, just an intention to hurt him. Majid died. ठीक है, एंड देन बाकी तो सिचुएशन इज डेल्ट एज तो कत्ले शबायम, मतलब कि मर्डर विद द इंटेंशन टू हर्ट। सही है। हैवी टायर व्हीकल पास ओवर दी लोअर लिम्ब लीडिंग टू क्रश सिंड्रोम, वी नो ये लेसरेशन है विदाउट फ्रैक्चरिंग। बोन इंजर्ड बिकम्स अनकॉन्शियस, रिमेन हॉस्पिटलाइज फॉर 1 month, नेचर ऑफ इंजरी विल बी जुर गैर जाइफिया मुतलमा, क्योंकि ये लेसरेशन में आ गया, क्रश सिंड्रोम लेसरेशन। ठीक है। डिस्प्लेस फ्रैक्चर स्कल, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज, ये हमने किया हुआ है, इसका जवाब है शजाए अमा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज भी, तो वो अमा में आ जाएगा। अर्श फॉर कॉजिंग अतलाफ ऑफ एन ऑर्गन सिंगली इन द ह्यूमन बॉडी,
तो ये इसकी फुल दिया था। बैटली डिसफिगर्ड, ये फिर से रिपीट सवाल है। ये रिपीट है। दियत की स्पेसिफाइड अमाउंट कितनी होती है? 30630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। हेजिटेशन कट्स, ये सुसाइडल वूंड्स में होंगे। टेंटेटिव कट्स, हेजिटेशन कट्स, ये रिपीट है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इज नेसेसरी इन ऑल ऑफ फॉलोइंग क्रिमिनल ऑफेंसेस एक्सेप्ट। असॉल्ट में चाहिए, रेप में चाहिए होता है, मर्डर में चाहिए होता है, फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड में ऑब्वियसली चाहिए पर्सनल आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो चीटिंग के केसेस में यूजुअली नहीं चाहिए होता। मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट, ये हमारा नहीं है। फैब्रिकेटेड वुंड्स, ये रिपीट है सवाल। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, ये भी रिपीट है। Superficial incised wounds over abdominal extremities long with tail, no corresponding cut marks. This is fabricated wound. हमने लास्ट टाइम किया था लास्ट वीडियो में। इंडिसेंट असॉल्ट ऑन पेशेंट, तो दैट्स डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। प्रोग्रेसिव लेबर इवेंट, आया के साथ गया, बेबी डाइड। क्रिमिनल नेग्लिजेंस, ये नहीं है। फ्लेइंग अकर इन लेसरेशन, ये हम कर चुके हैं इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। नॉट इंक्लूड डी में तो स्क्रैचेस। फिश टेलिंग फिनोमेना, सिंगल एज नाइफ, टीयरिंग ऑफ स्किन वगैरह। कलर चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ ब्रूज। रिसेप्टर एंटीडोट, ये नहीं है हमारा। डिस्क्लोजिंग पेशेंट सीक्रेट, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, या फिर अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रिविलेज करना चाहते हो तो आई वोंट स्टॉप यू। ये नहीं है हमारा। दिस इज अगेन रिपीट हो रहे हैं तो इसलिए आई एम गोइंग फास्ट। मल्टीपल स्मॉल ब्रूजेस बैक ऑफ फिंगर वगैरह, ये डिफेंसिव एक्ट है, ये भी वो है। पुलिस टॉर्चर, अगेन रिपीट। राइटिंग एडिशनल क्वालिफिकेशन नॉट कन्फर्ड टू मेडिकल, तो दिस इज योर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। कंसेंट फॉर फ्रॉम हर सेल्फ, ठीक है। मोस्ट अब्यूज ड्रग, ये नहीं है। Singeing, aka partial burning of hair, may be seen in flame burns. Davidson's body as well as bar bodies, which are not Davidson's body, ये दोनों न्यूक्लियर सेक्सिंग या फिर सेक्सिंग ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन में हमने पढ़ी हुई है। हॉरिजॉन्टल क्रशिंग इम्पैक्ट कैन लीड टू एवल्जन लेसरेशन एज वेल एज ग्राइंडिंग कंप्रेशन। अब इसमें एवोल्यूशन लिखा हुआ है, ये एवल्जन लिखना चाहते हैं तो इसका जवाब एवल्जन लेसरेशन। और दोनों ने ग्राइंडिंग कंप्रेशन में लिख लिया उधर, लेकिन खैर। सोडियम फ्लोराइड यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड। फॉलोइंग फैक्टर्स मॉडिफाइड अपीयरेंस ऑफ ब्रूज, ठीक है। इसका सवाल ये एक्चुअली में थोड़ा सा कंप्लीट नहीं है, लेकिन ठीक है। इसमें होता यूँ है कि जो ब्रूज की अपीयरेंस है ना मॉडिफाई, अब कैसे मैं समझाऊँ। ब्रूज पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं ब्रूज को। सबसे पहला होता है एज ऑफ इंजर्ड, वो क्या करता है कि जितना आसानी से ब्रूज होगा तो बच्चों में ज़्यादा आसानी से होता है और लाइक ओल्ड एजेस में ज़्यादा आसानी से होता है, ठीक है। दूसरा होता है कम्प्लेक्शन, जितना अच्छा शो होगा वो ब्रूज, ठीक है। तीसरा होता है एज ऑफ इंजरी, जो उसकी अपीयरेंस मतलब कि कलर को मॉडिफाई करेगा। जितनी ज़्यादा उसकी एज होगी तो उसका कलर स्विच होता जाएगा, तो उसका जवाब है एज ऑफ इंजरी। बेटर जवाब ये है, ऑल्दो अगर कंसेप्चुअली देखा जाए तो सारे ये जो एज ऑफ इंजर्ड, एज ऑफ इंजरी और कम्प्लेक्शन ऑफ द पर्सन, उसूलन ये सब के सब मॉडिफाई कर सकते हैं अपीयरेंस ऑफ ब्रूज, लेकिन स्पेसिफिक आंसर एज ऑफ इंजरी है क्योंकि वो उसका कलर स्विच कर रहा है, ठीक है। ये दियत की वो है अमाउंट है। He had fallen on road and was dragged for some distance. Type of abrasions commonly seen over surface of contact with roads are grazes. ठीक है, स्क्रैच में एक सिंगुलर लाइन होती है, ग्रेजेस में ये कॉरिगेशंस हो रही होती हैं, एंड बाकी तो वो है इम्प्रिंट या फिर पैटर्न अब्रेजन है, कॉन्टैक्ट वगैरह जो भी। बेवेल्ड फिनोमेना इन फायर आर्म इंजरी सीन ओवर स्कल। लेसरेशन वूंड आर कॉज्ड बाय
हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट। स्क्रीनिंग ये हमारा वैसे TOS में है नहीं, लेकिन एसिड फॉस्फेट कर लो, मे बी गलती से आ जाए। फॉलोइंग आर ट्रू फॉर गैल्टन सिस्टम। गैल्टन सिस्टम इज डेक्टिलोग्राफी का सिस्टम जो मैंने पढ़ाया था, जो वो हमने लूप वगैरह वाले जो किए थे। सही है। तो इसमें क्या है, एब्सोल्यूट आइडेंटिफिकेशन इज़ पॉसिबल, क्योंकि डेक्टिलोग्राफी में वो डेक्टिलोग्राफी के दो मेथड होते हैं, राइट। एक होता है गैल्टन सिस्टम जो प्रॉपर डेक्टिलोग्राफी का होता है, दूसरा होता है पोरोस्कोपी कहलाती है, जिसमें हम लोग जो डेक्टिलोग्राफी उसूलन नहीं है, लेकिन जो थंब वगैरह या हैंड्स वगैरह फिंगर टिप्स हैं उसके जो स्वेट पोर्स हैं उनको हम देख रहे होते हैं। ये बेसिकली लोकार्ड्स मेथड कहलाता है, नॉट टू बी कंफ्यूज विथ लोकार्ड्स प्रिंसिपल। लोकार्ड्स प्रिंसिपल कहता है ट्रेस एविडेंस वाला, एक्सचेंज ऑफ ट्रेस एविडेंस, ये लोकार्ड्स मेथड है पोरोस्कोपी वाला, ठीक है। रिलायबल मेथड फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स आर डेक्टिलोग्राफी। स्लोएस्ट, ठीक है। नॉट हार्स। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस मीन्स नेग्लिजेंट बिहेवियर ऑफ डॉक्टर एंड पेशेंट, क्योंकि डॉक्टर का भी होगा पेशेंट का भी होगा। Autopsy table rifle firearm outshoot wound on skull is recognized by beveled margins on outer table या फिर inner table। तो इसका जवाब होगा आउटर टेबल, क्योंकि इनर टेबल की क्लीन सर्कुलर होती हैं और आउटर टेबल की बिवेल्ड मार्जिन्स होती हैं, अकॉर्डिंग टू नसीब अवान। प्रोवेल्स बैरल ऑफ फायर आर्म वेपन से कौन सी चीज़ को प्रोजेक्टाइल को प्रोपेल करती है, तो एक्सप्लोसिव गैसेज होती हैं जो बन रही होती हैं, तो उसकी वजह से। स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स इज नोन एज डेक्टिलोग्राफी। एंथ्रोपोमेट्री स्टडी ऑफ बेसिकली लेंथ वगैरह होती है, वो लाइक मेजरमेंट्स हो रही होती हैं बॉडी की, उसकी होती है। डेक्टिलोग्राफी बता दिया। पोरोस्कोपी मैंने लास्ट टाइम बताया। लोकार्ड्स मेथड। गस्टैफ्सन्स मेथड इज आई बिलीव ओडोंटोलॉजी में है ये। दिस इज़ योर आई थिंक कार्स वाला है ना, सीमेंटम वाला, एंड देन सेकेंडरी डेंटन डिपोजिशन, एट्रिशन हो रही होती है वगैरह, वो ऐसा, ठीक है। लोकार्ड्स मेथड उसका पोरोस्कोपी का दूसरा नाम। ये हमारा नहीं है, ये नहीं है। एक्सरे इज टेकन फॉर वैलिड कंसेंट। तो वैलिड कंसेंट जो है दैट इज़ 18 ईयर ओल्ड्स रफली स्पीकिंग, ठीक है। तो उसमें जो होता है शोल्डर जॉइंट की ऑसिफिकेशन हो रही होती है समवेयर अराउंड लाइक 17 इन फीमेल एंड 18-19 इन मेल्स, तो दैट इज़ योर रादर 18-19 इन फीमेल एंड देन 20-21 ऐसा कुछ है इन मेल्स, ठीक है। तो इसलिए शोल्डर जॉइंट का एक्सरे ऑसिफाई देखने के लिए दैट इज़ वो कि वैलिड कंसेंट का। सही है। ब्रश बर्न इज़ अ टाइप ऑफ एब्रेजन। एंड इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है।